हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के अकॉर्डिंग इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जिस पैनल को करनी है उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रहना था। मोदी सरकार ने कानून लाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया और मोदी जी के पसंदीदा मंत्री, प्रधानमंत्री के पसंदीदा मंत्री उसमें रहेंगे, प्रधानमंत्री खुद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर 19 तारीख को सुनवाई करने वाला था, लेकिन आनन फानन में सरकार ने समिति की बैठक बुलाई इस फैसले को करने के लिए। समिति की बैठक में राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने मुस्तैदी से कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, हमें उसका इंतजार करना चाहिए और इस बैठक को लंबित कर देना चाहिए, स्थगित कर देना चाहिए। लेकिन उनके सुझाव को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खारिज कर दिया और आधी रात को ज्ञानेश कुमार को इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया। डिसेंट नोट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इसमें दिया था। सब जानते हैं ज्ञानेश कुमार जी अमित शाह जी के बड़े पसंदीदा नौकरशाह रहे हैं। सवाल एक है, असल में सवाल दो हैं, और सवाल यह है कि ऐसी क्या जल्दी थी? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा था तो उसकी सुनवाई हो जाने देते, फिर नियुक्ति करते। ऐसी क्या दिक्कत थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रहते हुए कि उनको निकालकर मंत्री को एक डाला गया, जिससे कि फैसला 2:1 रहे, जो सरकार चाहेगी उसी की नियुक्ति होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति वाले पैनल में रहेगा, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन के पैनल में नहीं रहेगा। यह कहां का न्याय है? जिस इलेक्शन कमीशन पर, जिस चुनाव आयोग पर, जिस मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, उसमें नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे भाई? इससे क्या आपको कुछ अटपटा सा, अजीब सा नहीं लगता है? मुझे तो लगता है। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 1280G सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाएं फोन और लगाएं कॉल।